अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब। आज हम बनाएंगे कैरेमल खीर। और यहाँ पे मैंने 3 लीटर दूध लिया है और तकरीबन 200 ग्राम के करीब चावल लिए हैं। जब चावल इनको अच्छे तरीके से मैंने भिगो लिया था तकरीबन 2-3 घंटे के लिए। और दूध ले लें आप, फुल फैट मिल्क ले लें। मेरे पास फुल फैट मिल्क था और कुछ दूसरा था बॉयल किया हुआ, मैंने दोनों को मिक्स कर लिया है। और तकरीबन 3 लीटर के करीब दूध है। जब इसमें बॉयल आया तो चावल डाल दिए हैं और चावल डाल के इसको हमने अच्छे तरीके से पकाना है और साथ साथ इसको हिलाते रहें वक्फे वक्फे से, ताकि दूध जो है अच्छे तरीके से रिड्यूस भी हो जाएगा और जब तक ये खीर गाढ़ी भी हो जाएगी। और इसमें हमने एक प्याली तकरीबन 200 ग्राम के करीब ही मेरे पास चीनी है और इसको मैंने आधी चीनी इसके अंदर डाल रही है और आधी चीनी मैंने बचा ली है कैरेमल के लिए। इस तरह से एक पैन ले लिया और उसके अंदर जो बची हुई चीनी है उसका हम कैरेमल सॉस बनाएंगे। इससे ये होगा कि जो चीनी है खीर है उसके अंदर एक बड़ा अच्छा सा कलर आ जाएगा। जब इस तरह से कैरेमल बन जाए तो आपने इसके अंदर आधा कप पानी डाल के तो फ़ौरन से ऊपर इसको जिस तरह दम लगाते हैं वो लगा देना है और तकरीबन 20-30 सेकंड के लिए इसको लगाएं और फिर हिला के आप खीर के अंदर ये जो कैरेमल है वो डाल दें। इससे इसके अंदर बड़ा अच्छा एक पिंक गोल्डन सा जो कलर खीर का होता है, खोए जैसा, वो आ जाएगा। अगर आपका दूध ज़्यादा अच्छा ना हो आपके पास अवेलेबल तो आप इसके अंदर थोड़ा सा खोया भी शामिल कर सकते हैं। तो ये देखिए खीर गाढ़ी होके कितनी क्रीमी फॉर्म में आ गई है और बहुत ज़बरदस्त ये बनेगी। ईद के ऊपर आप इसको बनाएं और इन्जॉय करें। और इसके अंदर हम कुछ नट्स शामिल कर देंगे और इसको खूब आपने अच्छे तरीके से जब ये पक जाए तो हिलाना है, ताकि जो इसके अंदर चावल का दाना है इस तरह से रह गया हुआ वो अच्छे तरीके से इसके अंदर घुल जाए और ये बिल्कुल एक पेस्ट की शक्ल में हमारे पास आ जाए तो वो खीर खाने में बड़ी मज़ेदार लगती है, लाजवाब लगती है। और इसके अंदर एंड पे चूल्हा बंद करके आपने इलायची पाउडर शामिल करना है। बंद करके जब आप डालेंगे, कि बीच में हम डाल दें तो उससे ये होता है कि खुशबू इतनी अच्छी तेज़ फिर नहीं रहती है। इस तरह से बादाम मैंने कुछ काट लिए हैं, वो इसके अंदर बारीक बारीक काट के कुछ शामिल कर लेंगे, कुछ गार्निश के लिए बचा लेंगे और उसको हिलाएंगे अच्छे तरीके से। और इसको ठंडा करके हमने एक ट्रे के अंदर डिश आउट करना है। और आपके अंदर वो जो आपके पास जो एक मैशर होता है जो कद्दूकश वगैरह या जो हम यूज़ करते हैं आलू वगैरह मैश करने के लिए, वो ले लें और उसके साथ हम इसको खूब अच्छे तरीके से एक लगाएंगे घोटा अच्छे तरीके से, ताकि खीर अच्छे तरीके से घुल जाए। और ये सारे नट्स मैंने इसमें शामिल कर लिए हैं, काजू है, बादाम है, किशमिश है, आप अपनी मर्ज़ी की नट्स शामिल कर लें, पिस्ता भी शामिल कर सकते हैं। और इसको खूब अच्छे तरीके से बार बार आपने हिलाना है ताकि ऊपर इसके एक जो थिक सी मलाई की लेयर आ जाती है वो ना आए। एक ट्रे में मैंने इसको निकाल लिया है थोड़ा ठंडा करने के बाद और इस तरह से एक जो मैशर मैंने आपको बताया उसके साथ आप इसको अच्छे तरीके से हल्का हल्का प्रेस करते हुए 2-3 मिनट के लिए घुमाएं। और इसके अंदर थोड़े बहुत चावल, क्योंकि वो बहुत सॉफ्ट हो चुके होते हैं, अगर कोई रह भी गए तो वो अच्छे तरीके से मिक्स होके तो एक पेस्ट सा बन जाएगा। और खीर तो पहले ही बड़ी अच्छी बनी है, जितना ज़्यादा दूध होता है और चावल कम होते हैं तो खीर हल्की आंच पे पके तो बहुत मज़े की बनती है। और इसका गोल्डन कलर अगर ना आए तो आप इस तरह से कैरेमल डाल लें इसके अंदर, तो खीर का टेस्ट और दोनों बहुत ही लाजवाब बनेंगे, खीर भी और उसका टेस्ट भी देखने में भी अच्छी होगी और खाने में भी। इसके ऊपर इसको गार्निश करेंगे जो बचाए हुए कुछ नट्स थे उसके साथ, और इसके ऊपर मैं लगाऊंगी कुछ चांदी के वर्क हैं मेरे पास पड़े हुए, वो लगाएंगे क्योंकि ईद वाली खीर है तो इसको स्पेशल थोड़ी ड्रेसिंग होनी चाहिए। तो ये मैंने चांदी के वर्क इसके ऊपर लगा लिए हैं। आप इसको ईद पे बनाएं, कैरेमल खीर को एंजॉय करें, आपकी पूरी फैमिली को बहुत पसंद आएगी। मेहमानों को खिलाएं, ख़ुद खाएं और इसको खूब अच्छे तरीके से आप रात को बना के ठंडा कर लें और इन्जॉय करें। ये है मेरी आज की ईद स्पेशल बहुत ही ज़बरदस्त रेसिपी खीर की। आप इसको बनाएं, अपना और अपनी फैमिली का, अपने आसपास के लोगों का बहुत ख्याल रखें, अपने नेबर्स के साथ भी शेयर करें। ईद है, ज़रूर उन्हें भी भेजें। और ये मेरे पास कुछ डेस्केटेड कोकोनट था, ड्राई वाला जो होता है कोकोनट, वो इसके ऊपर मैंने थोड़ा थोड़ा डाल लिया है ताकि ये दिखने में और ज़्यादा खूबसूरत लगे। तो जी अल्हम्दुलिल्लाह ये है खीर की फ़ाइनल लुक। और ये खाने में भी जिस तरह दिखने में बहुत खूबसूरत लग रही है, इस तरह खाने में भी इसका टेस्ट बहुत लाजवाब आएगा। मिलती हूँ अपनी एक नई और ज़बरदस्त रेसिपी के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।